सिक्योरिटी फोर्सेस का डीआई खान में ऑपरेशन, 4 ख्वारिज जहन्नुम वासिल, 1 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक ख्वारिज से फायरिंग के तबादले में 23 साल सिपाही बासित सिद्दीकी शहीद हुए। ताल्लुक अटक से था। मारे गए ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश। शहीद जवान बासित सिद्दीकी को खराज अकीदत पेश। सदर मुमलिकत ने कहा, कौम बहादुर शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म ने कहा, पूरी कौम शहीद बासित सिद्दीकी को सलाम पेश करती है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पुलिस ने बानी पीटीआई की तीनों बहनों समेत तमाम अफराद को रिहा कर दिया। पुलिस ने अडियाला झील के बाहर से बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खानम, नौरीन खान और उज़मा खानम समेत साहबजादा हामिद रजा, उमर अयूब, मलिक अहमद भुच्चर और कासिम नियाजी को हिरासत में लिया। कुछ देर बाद चक्री इंटरचेंज के करीब सबको कैदी वैन से उतार दिया। पुलिस ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब हमारी तहवील में नहीं हैं। NA 213 उमरकोट के ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। तमाम 498 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा तालपुर 1,48,965 वोट लेकर कामयाब। अपोजिशन उम्मीदवार लाल मालही 74,515 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर पीपल्स पार्टी के जियालों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। कैनाल्स मंसूबे के हवाले से आइंदा के लाए अमल का ऐलान भी मुतवक्के। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, पिंडाल सज गया। 100 फुट लंबा वसीओ अरीज स्टेज तैयार, 70,000 कुर्सियां भी नस्ब। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नामेमन का जलसेगाह का तफसीली दौरा, इंतजामात का बगौर जायजा लिया। सिक्योरिटी और अवामी सहूलियात के हवाले से मुतालिक अफसरान को अहम हिदायत दी। कहा, जलसेगाह में मर्द व खवातीन के लिए अलग-अलग एंट्री पॉइंट्स बनाए गए हैं। पानी, तिब्बी इमदाद और दीगर सहूलियात का भी बंदोबस्त है। कैनाल्स के मसले पर पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत से अलहदा होने की धमकी। सिंध के वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का एक्सपो सेंटर में फर्नीचर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहते हैं, नहीं चाहते हमारे किसी फैसले से पाकिस्तान और हुकूमत कमज़ोर हो। नई कैनाल का मंसूबा हमारी रेड लाइन है। मसला बहुत हसास है। उम्मीद है वज़ीर आज़म जल्द कैनाल ख़त्म करने का ऐलान करेंगे। मादनियात से मुतालिक नए बिल के हवाले से मालूमात नहीं समझता। सूबों की मादनियात विफाक को देने का कोई बिल आएगा। सिंध के पानी पर MQM समझौता नहीं करेगी। मादनियात को विफाक के हवाले करने पर सिंध के अवाम और असम्बली को एतमाद में लेना चाहिए। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, सिंध के वज़रा की मजबूरी है, सच नहीं बोल सकते। पहले भी कुछ सूबाई वज़रा ने सच बोला, उन्हें काबीना में शामिल नहीं किया गया। हम सिंध हुकूमत से खुश नहीं हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन गुलशन जिया में नामालूम अफराद की फायरिंग से यूसी चेयरमैन कत्ल। मकतूल आमिर भुट्टो को मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने ऑफिस में निशाना बनाया। जाए वक़वा से पुलिस को गोलियों के 6 खौल मिले। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढ़ो का नोटिस। SSP वेस्ट से रिपोर्ट तलब कर ली गई। सूबाई वजीर सईद गनी, वक्कार मेहदी, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मुज़म्मत। सईद गनी ने कहा, सोची समझी साजिश के तहत शहर का अमन खराब करने की कोशिश की जा रही है। हम किसी सूरत अमन खराब करने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वक्कार मेहदी ने कहा, पीपल्स पार्टी शहर के अमन के खिलाफ होने वाली हर साजिश का डटकर मुकाबला करेगी।
बलूचिस्तान में फासले ज्यादा हैं, मंसूबों की मुखालिफत करने वाले तंग नजर हैं। बलूचिस्तान का ट्रैक 2000 के करीब जाने निकल चुका है। जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास के संगे बुनियाद की तकरीब से वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब। कहते हैं NST में बलूचिस्तान का कोटा डबल कर दिया गया है। सूबों की तरक्की मुल्क की तरक्की है, अगर पीछे रह जाता है तो सबके लिए नुकसानदेह है। आज अमन और आज़ादी शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलौस अज़्म काबिल तारीफ है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GH रावलपिंडी में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। कहा शोहदा और गाजी कौम का फ़ख्र हैं, जिनका एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दस है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फौज के अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। तकरीब में आला फौजी हुक्काम और अवार्ड हासिल करने वालों की अहले खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल पंजाब की रंगारंग सकाफत से मुनव्वर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 3 रोज़ा पंजाबी कल्चर डे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, अशिया में गहरी दिलचस्पी। तकरीब में सूबाई वुज़रा और नामवर फनकारों की शिरकत। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क और पंजाब बहुत खूबसूरत सूबा है, मुझको पंजाबी होने पर फ़ख्र है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पोलियो टास्क फोर्स का इजलास। मुराद अली शाह का सिंध को पोलियो फ्री सूबा बनाने का आज़म। कहा सिंध को पोलियो फ्री पाकिस्तान का रहनुमा बनाएंगे। पोलियो वायरस अब भी मौजूद है, लेकिन हमारा आज़म भी मजबूत है। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि वैक्सीन से इनकार करने वाले लोगों को एतमाद दिलाएं, इन्हें समझाएं और कायल करने की कोशिश करें। डिप्टी कमिश्नर्स फील्ड में रोज़ाना की बुनियाद पर निगरानी यकीनी बनाएं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का इजलास। सिंध हुकूमत का डिप्टी कमिश्नर्स की सरबराही में नोटिफाइड होने वाली डिमोलिशन कमेटियों को फौरी तौर पर बहाल करने का फैसला। सईद गनी की तमाम फील्ड स्टाफ और बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को हर माह गैर कानूनी तामीरात ना होने के सर्टिफिकेट जमा कराने की हिदायत। कहा SBCA के अफसरान चाहें तो शहर में एक भी गैर कानूनी तामीरात मुमकिन ही नहीं। तमाम यूटिलिटी फराहम करने वाले इदारों को तहरीरी तौर पर आगाह किया जाए कि जिस भी बिल्डिंग्स के मुकम्मल होने की सर्टिफिकेट ना हो उसको ये यूटिलिटी फराहम ना की जाए। कराची में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कमिश्नर कराची ने दिन के औकात में शहर में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी। हैवी ट्रैफिक को सुबह 6 से रात 10 बजे तक शहर में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। कराची डिवीजन में पाबंदी 2 माह के लिए आयद की गई। तलाक 17 अप्रैल से 16 जून तक होगा पाबंदी का तलाक। तामीराती माल बरदार डंपर्स पर भी होगा। बल्दिया उस्मा कराची की मरकजी शाहराहों पर वन वे की खिलाफ वर्जी पर 15,000 रुपये जुर्माना आयद करने की तजवीज़। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने सिटी वार्डन के जरिए किए जाएंगे। जुर्माने से मुतालिक करारदाद आइंदा कौंसिल इजलास में पेश की जाएगी। कवानीन की खिलाफ वर्जियों की रोकथाम और शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दाम उठाया। ट्रैफिक की बेहतरी और हादसात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम नागुज़ीर हैं। कराची में आटे की कीमत में बड़ी कमी। आटे की कीमतों में 10 से 17 रुपए फी किलो कमी का नोटिफिकेशन जारी। होलसेल में 2.5 नंबर आटे की कीमत में 17 रुपए की कमी, नई कीमत 66 रुपए फी किलो मुकर्रर। रिटेल में 2.5 नंबर आटे की नई कीमत 70 रुपए फी किलो हो गई है। होलसेल में फाइन आटे की कीमत में 10 रुपए फी किलो कमी हुई है। होलसेल में फाइन आटे की नई कीमत 78 रुपए फी किलो मुकर्रर। रिटेल में फाइन आटे की नई कीमत 82 रुपए फी किलो हो गई। चक्की के आटे की कीमत 10 रुपए कमी, नई कीमत 90 रुपए फी किलो हो गई।
और पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए क्वालिफाई कर लिया। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पाकिस्तान विमेंस ने थाईलैंड को हराकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। पाकिस्तान विमेन टीम ने थाईलैंड विमेन को हराकर मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल की।